this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का हमारा लेक्चर 13, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट करा था पास्ट एडजस्टमेंट। देखो मैंने पहले भी बताया था पास्ट एडजस्टमेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 200% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितने भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर है हर तरह के क्वेश्चंस बनाना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखो मैंने कहा था पास्ट एडजस्टमेंट को हम लोग दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। कल वाली क्लास में हम लोगों ने ओमिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। एक बार याद दिलाती हूं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी गलतियां सुधारते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पर एरर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है ओमिशन और दूसरा होता है एरर। ओमिशन का मतलब क्या है, हमसे कुछ भूल हो गई, हम कोई पर्टिकुलर चीज करना ही भूल गए, फर्म से गलती हो गई, फर्म से भूल हो गई, फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, या फिर फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, कमीशन देना भूल गई, या फिर जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना भूल गई, या फिर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गई। तो ये क्या होते हैं, ओमिशंस होते हैं। ओमिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए। अब बात करेंगे हम लोग एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन की। देखो एरर्स का मतलब क्या होता है, एरर्स का मतलब होता है कि फर्म से भूल तो नहीं हुई, फर्म ने कोई पर्टिकुलर चीज करी तो है, बट उसके अंदर कोई ना कोई गलती हो चुकी है, एरर हो चुका है। मान लो फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, फर्म से गलती हो गई, फर्म ने गलती से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, 15% पर एनम दे दिया, या फिर मान लो कम दे दिया, 6% पर एनम दे दिया। इस सिचुएशन को बोला जाता है एरर। एरर एक और तरह का हो सकता है, मान लो फर्म को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे 2:1:2 के अंदर, और फर्म से गलती हो गई, गलती से फर्म ने प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर मान लो फर्म ने प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्या है, एरर्स है। तो ओमिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने कल कर ली, साथ में हम लोगों ने ये प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह के एरर्स की प्रैक्टिस भी कर ली। आज हम लोग बचे कुछ एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट का ही। टॉपिक क्या है, देखो अभी तक क्वेश्चन में हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी ना, ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी तो हम आसानी से आईओसी पर निकाल लेते थे। आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिन क्वेश्चंस में हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, हम क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम लोग हमारा आईओसी वगैरह निकालेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से समझना। पूरा आज पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद में सिर्फ एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। वो कल की क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1:2। तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास में P, Q और R, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। हमारे पास में इनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। मैंने पहले भी बताया था जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, इस सिचुएशन में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इस सिचुएशन में हमारे पास में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी, हम लोग जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे वो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास करेंगे करंट अकाउंट से। वो एडजस्टमेंट एंट्री कभी भी कैपिटल अकाउंट से पास नहीं करी जाएगी। क्यों नहीं करी जाएगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ दो चीजें दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, बाय बैंक और टू बैंक। इसका मतलब है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस या फिर परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ये दो ही चीजें कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाती हैं, उसके अलावा सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री भी हम लोग करंट अकाउंट से पास करेंगे। समझ में आ गई बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर ended 31st March 2023 was credited to them at the rate 9% per annum instead of 12% per annum। ध्यान से देखना, यहां पर फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कितना देना था, 12% पर एनम देना था, बट फर्म से गलती हो गई, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 9% पर एनम। ओमिशन वाला क्वेश्चन नहीं है। ओमिशन वाले क्वेश्चन में तो फर्म पार्टनर्स को आईओसी देना ही भूल जाती थी, देती ही नहीं थी। ये एरर वाला क्वेश्चन है कि फर्म को पार्टनर्स को आईओसी देना था कितना, 12% पर एनम, और फर्म से भूल हो गई, फर्म ने पार्टनर्स को आईओसी दे दिया 9% पर एनम, कम दिया है। हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है।
देना कितना था 12%, दे कितना दिया 9% दे दिया, कम दिया है, मतलब बचा कुचा 3%, 10, 11, 12 बचा कुचा 3%, अब दे दो। समझ में आ गया ना, 12% देना था, हम लोगों ने 9% ऑलरेडी दे दिया, तो कोई बात नहीं यार, कम दिया है ना, तो बचा कुचा 3%, अब दे दो। अब जब भी हम पार्टनर्स को कोई चीज देते हैं, जब पार्टनर्स के पास में पैसा जाता है तब हम उस चीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कल भी पढ़ा था, जब पार्टनर्स को आईओसी देते हैं तो पार्टनर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब भी पार्टनर से कोई चीज ली जाती है, मान लो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हैं, या फिर जब भी पार्टनर्स के पास से पैसा आता है, उनसे कोई चीज ली जाती है, तब पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंट्री कौन से अकाउंट से पास करेंगे, करंट अकाउंट से पास करेंगे, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। करते हैं क्वेश्चन को सेम वैसे ही जैसे कल हम लोगों ने एडजस्टमेंट टेबल बनाई थी, वैसे टेबल बनाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये टोटल है हमारे पास में। आईओसी कितना देना था, 12% पर एनम देना था, हम लोगों ने कितना दे दिया, 9% पर एनम दे दिया, तो बचा कुचा 3% अब दे देंगे। तो यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड, पहले हम लोगों ने कम दिया था ना, लेस क्रेडिटेड, पहले कम क्रेडिट करा था, वो भी कितने परसेंट से, विथ 3% पर एनम। यही है, 3% से हम लोगों ने आईओसी कम दिया था, तो कोई बात नहीं, अब दे दो। अब अगर पार्टनर्स के पास में कोई चीज जा रही है तो उसे हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 3% से निकालेंगे, ये ए की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का 3% कितना हो गया, 9000। अगेन बी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, 1 लाख का 3% कितना हो गया, 3000। और सी की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 3% हमारे पास में आ जाएगा 6000। कितना आएगा, 6000। तो ये हो गया तीनों का आईओसी, इतना इतना आईओसी और दे दो, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। कितना आ रहा है हमारे पास में, 18000 टोटल आ रहा है। समझ में आ गई बातें। अब देखो सोच के, ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम लोग हमारा प्रॉफिट दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट दिखाते हैं ना, बाय P&L अकाउंट से हमारे पास में प्रॉफिट आया है कितने का, 2,50,000 का प्रॉफिट आया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या दिखाया, आईओसी दिखाया। आईओसी फर्म ने एक्चुअली सिर्फ कितना दिया था, 9% ही दिया था। अगर 3% से कम दिया था, ये आईओसी देखा जाए तो 18,000 से कम दिया है ना, 3% मतलब 18,000 से फर्म ने आईओसी कम दिया। इसका मतलब फर्म ने पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्या होता है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्म ने ये 18,000 पार्टनर्स को ज्यादा दे दिए, मतलब तब फर्म ने ये 18,000 पार्टनर्स को क्या कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए। हमें पार्टनर से वापस लेने पड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पर लिख दो डिविजन, डिविजन कल की तरह ही है, ऑफ ₹18,000 इन क्या है हमारे पास में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 इन 2:1:2। समझ में आ गया। 18,000 को हमें डिवाइड करना है ना, 18,000 इंटू ए का कैसे निकालेंगे, 2, नीचे कितना आएगा 5 आ जाएगा हमारे पास में, निकाल के देख लो। 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ रहा है 7,200। सी का भी सेम आएगा 7,200। हमें किसका फाइंड आउट करना है, बी का फाइंड आउट करना है। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ गया 3,600। ये एक्स्ट्रा पैसा है जो हम लोगों ने पार्टनर्स को पहले ज्यादा दे दिया था, क्रेडिट कर दिया था। अब हम पार्टनर्स से वापस ले रहे हैं तो हम इसे उल्टा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आ गया। कितना आएगा यहाँ पर, 18,000 ही आएगा। नीचे हम लोग क्या निकालते हैं, हमारा डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, डिफरेंस निकाल दो। 9,000 में से 7,200 गया, 9,000 माइनस 7,200, ये हमारे पास में आ रहा है 1,800। कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहां पर लिख देना आगे क्रेडिट आ गया। यहाँ पर 3,600 में से 3,000 गया, 600 आएगा। कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। यहाँ पर भी हमारे पास में कितना आएगा, 1,200 आएगा, डेबिट साइड ज्यादा है। एंट्री पास कर सकते हैं, बी को और सी को डेबिट कर देंगे, ए को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री कौन से अकाउंट से पास करनी है, करंट अकाउंट से पास करनी है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, 20 करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, 2A's करंट अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारे पास में, 600 आया, 1200 आया है, और इधर हमारे पास में आया था 1,800। डेट कौन सी दिखाएंगे, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को ना,
तो 2023 हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। समझ में आ गया किस तरह से एंट्री पास करी। हम लोगों ने आईओसी पहले कम क्रेडिट करा था तो कोई बात नहीं यार, अब क्रेडिट कर दो। कहीं ना कहीं 18,000 से हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा दे दिया तो पार्टनर से प्रॉफिट्स वापस ले लिए, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिफरेंस आ गया, डिफरेंस से हम लोगों ने एंट्री पास कर दी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:3:5। A, B, C तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3:5। Their fixed capitals were this। अगेन हमारे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैसी है, फिक्स्ड है। तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे करंट अकाउंट से। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 IOC was credited to them 12% instead of 10%। ध्यान से देखना, आईओसी हमें देना था, फर्म को पार्टनर्स को आईओसी देना था 10% पर एनम। फर्म से गलती हो गई, पिछली बार कम दिया था, इस बार फर्म ने ज्यादा दे दिया, फर्म ने 12% पर एनम ज्यादा आईओसी दे दिया। समझ में आ गई मेरी बात। फर्म ने ज्यादा दे दिया मतलब फर्म ने पार्टनर्स के अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट कर दिया होगा ना पहले जब गलती हुई थी, तो फर्म इस पैसे को पार्टनर्स से वापस लेगी। जब पार्टनर्स को देते हैं तब क्रेडिट करते हैं। इस सिचुएशन में 2% फर्म ने एक्स्ट्रा दे दिया ना, ये 2% फर्म पार्टनर्स से वापस लेगी, पार्टनर्स की जेब से पैसा जाता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। समझ में आ गया। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ए बी सी, ये हमारा टोटल हो गया। समझ में आया। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आईओसी फर्म ने ज्यादा दे दिया था, 10% देना था, फर्म ने गलती से कितना दे दिया 12% दे दिया, सो दिस इज ओवर क्रेडिट कर दिया। यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वाले में कम क्रेडिट करा था ना, यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिटेड, ज्यादा दे दिया ओवर क्रेडिटेड, वो भी कितने परसेंट से, विद 2% पर एनम। मतलब तब पार्टनर्स को ज्यादा क्रेडिट करा होगा तो पार्टनर से पैसा वापस ले लो, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आ गया। कितना निकालना है, 2% निकालना है, तो 15 लाख का 2% निकाल दो। 15 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास में आ रहा है 30,000। बी की कितनी है हमारे पास में 30 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया हमारे पास में 60,000। और सी का कितना है हमारे पास में 60 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास में आ गया 1,20,000। टोटल कितना आ रहा है हमारे पास में, टोटल हमारे पास में आ रहा है 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, तो ये हमारे पास में आ गया 2,10,000। समझ में आया। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगेन यहां पर हम हमारे प्रॉफिट्स दिखाते हैं। सोच के देखो, यहां पर फर्म ने 2 आईओसी पार्टनर्स को ज्यादा दे दिया था, वो भी 2% से। मतलब कितने रुपए से ज्यादा दे दिया था, यहां पर हम लोगों ने लिख रखा है 2,10,000 से आईओसी ज्यादा दे दिया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर कम आया होगा, पार्टनर्स के पास में यहां पर प्रॉफिट्स कम गए होंगे, तो अब हम ये 2,10,000 पार्टनर्स को दे देंगे। समझ में आया। आईओसी के तौर पर हम लोगों ने पार्टनर से लिया और ये 2,10,000 हम लोगों ने पार्टनर्स को दे दिया। तो अगेन हम लोग लिखेंगे डिविजन ऑफ रुपीज 2,10,000 इन, क्या है हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। ये प्रॉफिट्स अब हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमेशा जो करते थे उसका उल्टा हो गया, तो निकाल के देख लो 2,10,000 इंटू 2, नीचे कितना आएगा, तीनों का टोटल हमारे पास में आ गया 10, ये कैंसिल हो गया। कितना आएगा हमारे पास में 21,000 इंटू 2, ये आ रहा है 42,000। सेम ऐसे ही 21,000 इंटू 3 भी कर लेंगे, 63,000। और लास्ट है 21,000 इंटू 5, ये हमारे पास में आ गया 1,05,000। किसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा है 2,10,000 को ना, तो यहाँ पर वही आएगा 2,10,000। निकाल लेते हैं नीचे हमारा नेट इफेक्ट डिफरेंस, कितना आएगा डिफरेंस हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा 12,000। क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 3,000, अगेन क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 15,000, ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो सी डेबिट हो रहा है, ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं। एंट्री क्या पास करेंगे, सी, कैपिटल नहीं लिखेंगे,
करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं. 2 इज करंट अकाउंट. 2 बी इज करंट अकाउंट. अमाउंट कितना कितना आएगा हमारे पास में? सी का है 15,000, ए और बी का हमारे पास में है 12 और 13,000. 12,000 और 3,000. 13 ही 3,000. हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होंगे? 31 मार्च 2023 को ना. तो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2023 की 1 अप्रैल को. कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस के अंदर? एक क्वेश्चन में हम लोगों ने आईओसी पार्टनर्स को पहले कम दिया था तो कोई बात नहीं, अब दे दो. इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पार्टनर्स को आईओसी ज्यादा दे दिया तो कोई बात नहीं, पार्टनर से वापस ले लो. इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डेबिट करेंगे. क्लियर हो गया? अब देखो, आगे के क्वेश्चन समझने से पहले मैं आप लोगों को सिखाती हूँ. मान लो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. इस सिचुएशन में हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखो, पहली बात, ओपनिंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है? हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पर निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं. और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है. अब मान लो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि क्वेश्चन में हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. कैसे निकालेंगे? तो क्लोजिंग कैपिटल को हम कन्वर्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल में, मतलब क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. उसके बाद में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा काम बहुत ध्यान से समझना. देखो, मैंने आपको जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था तब कुछ चीजें बताई थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तब हमारे पास में दो सिचुएशंस होती हैं, दो मेथड्स होते हैं. एक सिचुएशन होती है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर थी. और एक सिचुएशन होती है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि कैपिटल्स बदलती रहती है, फिक्स्ड नहीं होती. जब क्वेश्चन हमारा साइलेंट होता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, इस सिचुएशन में हम मानते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है? फ्लक्चुएटिंग है. इतना याद है? मैंने आगे बताया था जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, इस सिचुएशन में हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं. एक अकाउंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है हमारा करंट अकाउंट. लेकिन जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट. उसी के अंदर हम लोग सारी चीजें दिखाते हैं. तो देखो, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, इस सिचुएशन में हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो पहली बात, यहाँ पर करंट अकाउंट का कोई यूज ही नहीं है. करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं है. हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर यूज सिर्फ किसका है? कैपिटल अकाउंट का यूज है. अब याद करो, ये कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनता था. मैं कैपिटल अकाउंट की बात कर रही हूँ, करंट अकाउंट की बात नहीं कर रही. यहाँ पर करंट अकाउंट का कोई रोल नहीं है. तो कैपिटल अकाउंट की हम लोग बात करें, किस तरह से बनता है? पर्टिकुलर्स, मान लो दो पार्टनर्स हैं, अगेन पर्टिकुलर्स, और ये हमारे पास में आ गए दो पार्टनर्स. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये क्या होता है? हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, यानी कि ये होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल होती है, मान लो ये ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में गिवन है 2,000 रुपीज. ठीक है. उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या दिखाते हैं? बाय बैंक दिखाते हैं. इस बाय बैंक का मतलब क्या होता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. क्या होता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. मान लो ये आ गया हमारे पास में 1,000. यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं टू बैंक. इस टू बैंक का मतलब क्या होता है? परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल. परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का एक नाम और है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. हमेशा याद रखना. ये मान लो मैंने कहा ए का हमारे पास में गिवन है 500 और यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है टू बैलेंस कैरी डाउन. ये क्या होती है? हमारी क्लोजिंग कैपिटल. क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल, हमारा क्लोजिंग बैलेंस. इसी तरह से करते हैं. तो मैंने क्या करा? 2 और 1 को ऐड करा. कितना आया हमारे पास में? 3,000 आया. उस 3,000 में मैंने 500 को लेस करा तो यहाँ पर ये हमारे पास में आ गया 2,500. अब ध्यान से देखना, अभी तक क्वेश्चंस के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी. ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी, हम सारे काम कर लेते थे. ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालना बहुत आसान है. कैसे करा हम लोगों ने? ये हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना? ओपनिंग कैपिटल है, कितने की है? 2,000 की है. इसमें अभी हम लोगों ने क्या ऐड करा? ये 1,000 ऐड करा. तो हम लोगों ने क्या ऐड करा इसके अंदर? एडिशनल कैपिटल.
क्या ऐड करा, एडिशनल कैपिटल ऐड करा, कितना ऐड करा, 1000 ऐड करा। और क्या हम लोगों ने इसमें से माइनस करा, टू बैंक। टू बैंक का मतलब है परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ये हम लोगों ने 500 क्या करा, माइनस करा। तो हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल आ गई, कितनी आ गई, 2 और 1 3, 3 में से ये गया 500, ये हमारे पास में आ गई 2500 हमारी क्लोजिंग कैपिटल। बहुत ही इजी पीजी सा है। अब लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास में उल्टा ये गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, हमें ये ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। मतलब ये वाला अमाउंट हमारे पास में गिवन होगा, हमें इस अमाउंट की जरूरत होगी क्योंकि इसी अमाउंट पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हम उल्टा चलेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को यहाँ पर माइनस करा था, हम ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल को प्लस करा है, हम लोग माइनस कर देंगे। हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। एक बार पीछे करके बताती हूँ। ओपनिंग कैपिटल में हम लोगों ने क्या प्लस करा, एडिशनल कैपिटल प्लस करा, क्या माइनस करा हम लोगों ने, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास में क्या आ गई, हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई है। ऐसे ही करा है। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें निकालनी है हमारी ओपनिंग कैपिटल, तो हम उल्टा चलेंगे। कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास में ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो लिखो क्लोजिंग कैपिटल। हम उल्टा चलेंगे तो चीजों को भी उल्टा कर देंगे। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को यहां पर माइनस करा था, उल्टा कर दो, प्लस परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इसी को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को प्लस करा था, इसे माइनस कर दो, माइनस एडिशनल कैपिटल, हमें मिल जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। समझ में आ गया। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल में परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को प्लस कर दिया और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया। ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ जाओ। हमारे पास में ये वाली चीज गिवन है, तो इस वाले को हम ऐड करेंगे, डेबिट साइड वाले को ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड वाले को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गई फर्स्ट सिचुएशन। ये कौन सी सिचुएशन है, जब पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। जब पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, तब हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। अब इस सिचुएशन को भी बहुत ध्यान से समझना। यहां पर हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। किस तरह से बनाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होता है ना हमारे पास में पर्टिकुलर्स। मान लो ये ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ए और बी। क्या क्या चीजें दिखाते हैं, यहां पर हम दिखाते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या होती है, ये होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस होता है। और क्या क्या दिखाते हैं हम लोग, यहाँ पर बाय बैंक दिखाते हैं। इस बाय बैंक का मतलब क्या है, ये है हमारी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और क्या दिखाते हैं इस साइड हम लोग दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं। और हम लोग दिखाते हैं बाय सैलरी, जो पार्टनर्स को सैलरी मिलती है। इसके अलावा पार्टनर्स को मिलता है कमीशन, मिलता है, वो कमीशन हम यहाँ दिखाते हैं। और एक चीज और दिखाते हैं बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट का शेयर भी पार्टनर्स को मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। इन सब चीजों में से हम ये वाली चीजें लेस करते हैं। इधर क्या दिखाते हैं, टू बैंक दिखाते हैं। टू बैंक मतलब परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ये क्या है, परमानेंट, याद रख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। फिर हम लोग दिखाते हैं टू ड्रॉइंग्स। ये परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं है, ये होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। दीज आर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद में दिखाते हैं ट्रू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है ये सिर्फ इन ड्रॉइंग्स पर लगता है। और क्या दिखाते हैं, इस साइड में हम दिखाते हैं टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मान लो इस प्रॉफिट्स की जगह पर लॉसेस हुए हैं तो वो लॉसेस कहां पर आते हैं, इस साइड में आते हैं। और ये हमारे पास में हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आ गई हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल। अभी तक क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी, ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल में हम लोगों ने इन सारी की सारी चीजों को ऐड करा, मतलब क्रेडिट साइड वाली चीजों को ऐड करा, डेबिट साइड वाली चीजों को माइनस करा, टू बैंक, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू P&L अप्रोप्रिएशन का लॉस। तब हमें क्या मिलती थी, हमारी क्लोजिंग कैपिटल मिलती थी। ऐसा ही होता था। अब क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो हम उल्टा कर देंगे। हम डेबिट साइड वाली चीजों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और क्रेडिट साइड वाली चीजों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो
तो इस सिचुएशन में कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल, मैं दोनों सिचुएशंस बता रही हूं आपको। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। हम कौन सी चीजें प्लस करेंगे, यहां पर हम लोग ये सारी की सारी चीजें प्लस करेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले है हमारे पास में गिवन है, प्लस कर दो परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। और क्या प्लस करेंगे, क्या था हमारे पास में, देखते जाओ, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो प्लस करते जाओ, प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस P&L एप्रोप्रिएशन से अगर हमें लॉस हो रहा है वो भी प्लस होगा। हो गई सारी चीजें। इस साइड वाली सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या क्या माइनस करते जाएंगे, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो। और क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी हम लोग माइनस कर देंगे, कमीशन माइनस कर देंगे अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें मिल जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, इजीली निकाल लोगे। क्लोजिंग कैपिटल में परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को प्लस करोगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करोगे, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। लेकिन अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब हम एक ही जगह सारी चीजें दिखाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को प्लस कर दो, ड्रॉइंग्स को प्लस कर दो, आईओडी को प्लस कर दो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस हो रहा है उसे भी प्लस कर दो, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और अगर P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हो रहा था उसे भी माइनस कर दो, हमें मिल जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना, अब आगे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने समझाया था। यहाँ पर ये आपके पास में फॉर्मूलाज है, दोनों फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। ये नीचे वाला फॉर्मूला लगता है जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। कर सकते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd, On March 31st, 2022, the capitals of Alvin, Mohnu and Ahmed after making adjustment for profit and drawings etc. ध्यान से देखना, 31st मार्च 2022 की कैपिटल गिवन है और क्लियरली लिखा है कि इस कैपिटल में प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट हो चुका है और ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट भी हो चुका है, दो चीजों का एडजस्टमेंट हो चुका है। फिर एल्विन, मोनू और अहमद की हमारे पास में कैपिटल्स गिवन है। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. बाद में हमें पता चलता है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लिया, ओमिशन वाली गलती हो गई। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स हमारे पास में एल्विन, मोनू और अहमद की गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डायरेक्टली हमारे पास में गिवन है, एल्विन का, मोनू का और अहमद का। हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है 1,20,000 के। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इस ओमिशन के लिए। पहली बात, यहां पर हमारे पास में कौन सी कैपिटल गिवन है, जिस कैपिटल में प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट हो रखा है। तो आप ये मत सोचना बाकी सारी की सारी चीजें कहां पर हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ दो ही चीजें बता रखी है कि प्रॉफिट्स का काम और ड्रॉइंग्स का काम हो रखा है, तो कोई बात नहीं, हम इससे पहले वाली ओपनिंग कैपिटल हमारी निकालेंगे। आईओसी 5% बनता है, याद रखना क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आईओसी हमेशा किस पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत है। हमारे पास में क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो सबसे पहले यहां पर हम हमारे पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, ठीक है। और हमारे पार्टनर्स के नाम क्या है, एल्विन, मोनू और अहमद। तो ये हो गया एल्विन, एक है मोनू और ये है हमारे पास में अहमद। ये हमारे 3 पार्टनर्स हो गए। क्या क्या गिवन है हमारे पास में, क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। तो सबसे पहले लिख लो भाई, हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कितनी है हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल, 80, 60 और 40। तो 80,000, 60,000 और 40,000 क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो रखा है प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स का, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा ना पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो यहां पर हम मान के चलेंगे पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है,
फ्लक्चुएटिंग है, मतलब एक ही अकाउंट में सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर पीछे आ जाओ, हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है और दो चीजों का एडजस्टमेंट हो रखा है। क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो चुका है और ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। याद करो, ड्रॉइंग्स को प्लस करते हैं और प्रॉफिट्स अगर हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यही होता है, ड्रॉइंग्स प्लस होती हैं, प्रॉफिट्स माइनस होते हैं, हमें हमारी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो कर देते हैं सिंपल सा यार, हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ऐड ड्रॉइंग्स, हम लोग ड्रॉइंग्स को प्लस कर देंगे। तो ड्रॉइंग्स कितनी है हमारे पास में, ड्रॉइंग्स यहां पर लिखा है द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 20,000, 15,000 और 90,000, 20, 15 और 9, 20,000, ठीक है, 15,000 और ये है 9,000 हमारे पास में ड्रॉइंग्स गिवन है। इतना ही था। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमारे पास में प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स कितने हैं क्वेश्चन के अंदर, 1,20,000 है, बट ये प्रॉफिट सबको मिले होंगे, किस रेशो में मिले होंगे, 3:2:1 के अंदर इन प्रॉफिट्स को हम लोग माइनस करेंगे। तो एक बार इन्हें प्लस करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये हमारे पास में आ रहा है 1 लाख, यहाँ पर आ गया 75,000 और ये हमारे पास में आ रहा है 49,000। ठीक है, ड्रॉइंग्स को प्लस कर दिया। लेस किसे करना है, हमें प्रॉफिट्स को करना है। प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास में, प्रॉफिट्स हमारे पास में गिवन है 1,20,000। तो यहां पर लिखो प्रॉफिट्स हैं 1,20,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होंगे, ये ऑलरेडी पार्टनर्स को मिल रखे हैं ना, इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है हमारे पास में, 3:2:1। तो इसी रेशियो में हम प्रॉफिट्स को माइनस कर देते हैं, 3, 4, 5, 6। तो निकाल के देख लेते हैं, 1,20,000 इंटू 3 अपॉन कितना आएगा, 6 आएगा, काट के देख लो, 6 2 12, 20,000, 20,000 इंटू 3 कितना आएगा हमारे पास में, 60,000, 20,000 इंटू 2 कितना आएगा, 40,000 और 20,000 इंटू 1 कितना आएगा हमारे पास में, 20,000। समझ में आ गया, लेस कर दो, 1 लाख में से 60,000 गया, कितना आया, 40,000। ठीक है, 75 में से 40 गया, 35,000 और ये हमारे पास में आ गया 29,000। हम लोगों ने क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, ड्रॉइंग्स को प्लस कर दिया, प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया। ये हमारे पास में आ गई है हमारी ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत यहां तक, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली, मतलब इतना काम हम लोगों ने एक्स्ट्रा करा है। अभी तक क्वेश्चन में ये वाली चीज गिवन होती थी ना, ओपनिंग कैपिटल, ये हम लोगों ने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या है, एल्विन, मोनू और अहमद, एल्विन, मोनू और अहमद। ठीक है, और ये हो गया हमारा टोटल। पार्टनर्स को आईओसी देना है, नहीं दिया तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारे पास में, रेट गिवन नहीं है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। It was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. The partners were entitled to interest on capital 5% per annum. तो at the rate 5% per annum interest on capital partners को मिलता है। जो चीजें partners को मिलती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किस पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे। 40,000 का 5%, 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 और आधा कर लो, ये आ जाएगा 2,000। आगे हमारे पास में है 35,000, 10% हो जाता है हमारे पास में 3,500, उसका भी आधा कर दो तो ये आ गया 1,750, क्रेडिट हो रहा है ना ये। और उसके बाद में है 29,000, तो 2,900 10% होगा, 5% निकालना है तो 1,450, 1,450 प्लस कर दो, कितना आ रहा है 2,000 प्लस 1,750 प्लस 1,450, ये हमारे पास में आ गया 5,200। ये हमें पार्टनर्स को देना है, क्रेडिट करा। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना है। अगर कोई चीज पार्टनर से लेते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। ऑलरेडी आईओडी का हमारे पास में क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्जेबल कितना है, 500, 360 और 200, 500, 360 और 200, 500, 360 और 200 कितना आ रहा है, 500 प्लस 200 प्लस 360, ये आ गया 1,060 हमारे पास में। अगर हम इन्हें माइनस कर देंगे, एक क्रेडिट है एक डेबिट है, माइनस कर दो तो ये हमारे पास में आ रहा है 1,500, ये हमारे पास में कितना आएगा 1,750 माइनस 360, 1,390 और यहाँ पर कितना आएगा 1,250। एक बार निकाल देते हैं कितना आ रहा है, 1,500 प्लस 1,390 प्लस
1250, ये हमारे पास में आ रहा है 4140। अभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये हमारे पास में आ गया, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमें पार्टनर्स को देना है। तो लिख दो अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट ही आएगा। इतना हमें पार्टनर्स को एक्स्ट्रा देना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने इस अमाउंट से पार्टनर्स को कम दिया था, इसका मतलब हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। समझ गए होंगे मैं कौन से प्रॉफिट्स की बात कर रही हूँ। तो हम वो प्रॉफिट्स पार्टनर्स से वापस ले लेंगे, तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पर लिखो डिविजन ऑफ ₹4140 इन रेशो कितना है हमारे पास में, रेशो गिवन है 3:2:1, 3:2:1। समझ गए होंगे मैं क्या कर रही हूं। ये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पार्टनर्स को देना था, हम लोगों ने पार्टनर्स को कम दिया। इसका मतलब टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो प्रॉफिट्स हमने इस अमाउंट से पार्टनर्स को ज्यादा दे दिए होंगे ना, उन प्रॉफिट्स को वापस ले लो। तो निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 4140 इंटू 3, ये कितना आएगा हमारे पास में, अपॉन 6 करके देख लो कितना आ रहा है। 4140 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आता है 690। 690 इंटू 3, ये आ गया 2070। इस तरफ तो 690 ही आएगा, और एक है 690 इंटू 2, तो ये आ रहा है 1380। यहाँ पर टोटल सेम आएगा क्योंकि हमने इसी को डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास में। तो इसमें से इसको लेस कर दो, 2070 माइनस 1500, तो ये आ गया 570। कौन सा ज्यादा आ रहा है, ये डेबिट वाला था याद रखना, तो ये डेबिट साइड हो गया। अगेन माइनस करते हैं, इसमें से गया, ये हमारे पास में 10 आ रहा है, ये क्रेडिट है। अगेन माइनस करते हैं इसमें से इसको, तो 1250 माइनस 690, तो ये हमारे पास में आ रहा है 560, और ये भी कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट वाला ज्यादा है। एंट्री पास कर दें। कैपिटल्स कैसी थी, फ्लक्चुएटिंग थी, तो कैपिटल अकाउंट से ही एंट्री पास करेंगे। क्या क्या है हमारे पास में, क्रेडिट हो रहे हैं मोनू और अहमद, डेबिट हो रहा है एल्विन। तो करते हैं एल्विन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है साथ साथ में लिख दो, 570। ठीक है, और बाद में है टू मोनूस टू अहमद, टू मोनूस कैपिटल अकाउंट टू अहमद कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है हमारे पास में, 10 और 560, 10 और 560। डेट क्या आएगी, हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पर गिवन है क्या, 31 मार्च 2022, तो 2022 1 अप्रैल। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे करा हम लोगों ने ये क्वेश्चन। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अलका एंड अर्चना शोड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। हमारे पास में अलका और अर्चना का कैपिटल का बैलेंस गिवन है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख। अब यहां पर भी क्लियरली लिखा है कि जो कैपिटल्स हमारे पास में गिवन है, इन कैपिटल्स के अंदर ऑलरेडी ड्रॉइंग्स का और प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो अगेन हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स को प्लस करते हैं और हमारे प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 वर, हमारे पास में यहाँ पर ड्रॉइंग्स भी गिवन है। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स है, अलका जो है वो 10,000 विड्रॉ करती है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड के अंदर। अब एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो अलका की पूरे साल की ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएंगी, 10,000 इंटू 4 कर दो, अलका की पूरे साल की ड्रॉइंग्स हो गई 40,000। समझ में आ गया। अर्चना की ड्रॉइंग्स अलग अलग डेट पे गिवन है, तो तीनों को प्लस कर देना, 8 और 7 और 5 हमारे पास में, तो 7 और 5 12, 12 और 8, ये 20,000 किसकी ड्रॉइंग्स हो गई, अर्चना की ड्रॉइंग्स हो गई। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एक तो इस क्वेश्चन में, साथ में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है ना, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। समझ में आ गया। हमारे पास में कैपिटल गिवन है अलका और अर्चना की, और उन कैपिटल के अंदर 2 चीजों का काम हो चुका है, ड्रॉइंग्स का काम हो चुका है
और नेट प्रॉफिट्स का काम हो चुका है, मान लो अलग से स्पेसिफाई नहीं होता कि ड्राइंग्स का और नेट प्रॉफिट का काम ही हुआ है, मान लो क्वेश्चन के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती, आईओसी वगैरह बहुत सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और स्पेसिफाइड नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट का ही काम हुआ है, तब हम सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, जैसे पीछे मैंने आपको फॉर्मूला में बताया सारी चीजों को प्लस माइनस करते हैं, बट यहाँ पर मेंशन है कि सिर्फ ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स का ही काम हुआ है, तो हम सिर्फ इन दोनों चीजों को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारी ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्या नाम है, अलका और अर्चना, तो अलका और ये है अर्चना, यहां पर लिख लेते हैं हम हमारे पर्टिकुलर्स। हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कितनी कितनी है क्लोजिंग कैपिटल, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या प्लस करते हैं, ड्राइंग्स को प्लस करेंगे। मैंने बताया जो भी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड होती हैं वो सारी चीजें प्लस हो जाती हैं, बट दो ही चीजें क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को प्लस कर दो। ड्राइंग्स कितनी है, अलका की ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अलका की ड्राइंग्स आ गई हमारे पास में 40,000, समझ में आ गया, चलो भाई इतना तो। और हमारे पास में अर्चना की ड्राइंग्स भी गिवन है 8, 7 और 5, तो 7 और 5 होता है 12, 12 और 8, अर्चना की ड्राइंग्स हो गई हमारे पास में 20,000। ठीक है भाई, चलो ड्राइंग्स प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया 4,40,000 और 3,20,000। आगे क्या है, एक प्रॉफिट का काम भी हो रखा है। प्रॉफिट्स हमारे पास में कितने गिवन है, 2 लाख के हैं, ये 2 लाख के प्रॉफिट्स हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं लिखा हुआ ना, तो प्रॉफिट्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कर दो लेस प्रॉफिट्स, कितने के प्रॉफिट्स हैं, 2 लाख के प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट्स रुपीज 2 लाख इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो के अंदर, 1:1 इक्वली, तो 1 लाख का प्रॉफिट इसको हुआ होगा और 1 लाख का प्रॉफिट इसे हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। माइनस कर दिया, कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया 3,40,000, ये हमारे पास में आ गया 2,20,000, ये हमारे पास में आ गई है हमारी ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले अलका का निकालते हैं, अलका की ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, अभी निकाली है 3,40,000, 3,40,000, कुछ नहीं है, एडिशनल कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं है और परमानेंट ड्राइंग्स भी नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रेट गिवन है, कितना है, 10% पर एनम है, तो सिंपली हम लोग निकाल देंगे इसका 10%, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 34,000, कितना आ गया, 34,000। सेम ऐसे ही अर्चना का भी निकालेंगे, अर्चना कितना है ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में, 2,20,000, 2,20,000, 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 22,000। कोई दिक्कत, किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, एकदम आसान था। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले निकाल देते हैं अलका का, अलका, तो याद करो यहां पर अलका जो है वो ड्राइंग्स कर रही है हर क्वार्टर के एंड में, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई हैं, 40,000, इंटरेस्ट की रेट है 6%, तो बहुत ही आसान है, टोटल ड्राइंग्स 40,000, याद करने की कोशिश करो, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ाया था, इंटरेस्ट की रेट है 6%, यहां पर टाइम पीरियड कितना लेंगे, याद करो हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स है, जब हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स होती है तब हम टाइम पीरियड लेते हैं 4.5 मंथ्स का, याद आ गया, जब हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स होती हैं तब हम टाइम पीरियड कितना लेते हैं, 4.5 मंथ्स का, क्लियर है। निकाल देते हैं, कितना आ रहा है, 40,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास में आ गया ₹900, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया अलका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेम ऐसे ही हम अर्चना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालेंगे, लेकिन अर्चना ने ड्राइंग्स करी हैं अलग अलग डेट्स पर, तो इसके लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। हम प्रोडक्ट मेथड से अर्चना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कॉपी कर लो, फिर इसे इरेज करते हैं। किसका निकालना है हमें, अर्चना का निकालना है, तो कैलकुलेशन
ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ अर्चना। कैसे निकालेंगे इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर हम ड्राइंग्स का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड की ड्राइंग्स को कितने टाइम तक यूज करा है, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट। कौन से मेथड से निकाल रही हूँ मैं? प्रोडक्ट मेथड से निकाल रही हूँ। तो क्या क्या डेट्स हमारे पास में गिवन है? डेट्स गिवन है 31 मई, 1 नवंबर और 1 फरवरी। 31 मई, 1 नवंबर और 1 फरवरी, 3 डेट्स हमारे पास में गिवन है। कितना है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स? 8, 7 और 5, 8000, 7000 और 5000। टाइम पीरियड निकाल के देख लो, 31 मई को ड्राइंग्स करी है तो ड्राइंग्स का अमाउंट कितने टाइम तक यूज में आएगा? ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च को। समझ में आ गया? तो मई के एंड से देखो, मई को हम काउंट नहीं करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 10 मंथ्स हो गए। इसने 1 नवंबर को करी है, नवंबर को इंक्लूड करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 5 मंथ्स हो गए। 1 फैब को करी है, फैब यूज में आएगा, फरवरी और मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 2 मंथ्स हो गए। प्रोडक्ट निकाल देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, कितना आएगा? 80,000, 7 5 35,000 आ गया, और 5 2 ये आ गया हमारे पास में 10,000। कितना आ रहा है टोटल हमारे पास में? 80, 35 और 10, 80,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000, ये हमारे पास में आ गया 1,25,000। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आया है? 1,25,000 इनटू हमारे पास में रेट गिवन है 6%, इनटू यहाँ पर हम टाइम पीरियड 1 मंथ लेते हैं। मैंने बताया था जब भी हम प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। निकाल लेते हैं, कितना आएगा? ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 12। तो सिंपली कितना आ रहा है? 1250 को हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 625। इजी सा क्वेश्चन था कि एक बार हमें क्वार्टर के एंड में गिवन थी तो हमारे पास में केस लग गया था, यहाँ पर अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग्स थी तो हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड से निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विहान एंड मान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। विहान और मान दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। विहान, मान, ये प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 3:2 के अंदर। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फर्म के जो कैपिटल अकाउंट्स है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो जो हम एडजस्टमेंट एंट्री अगर करेंगे क्वेश्चन के अंदर वो कैपिटल अकाउंट से ही होगी। एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 4 लाख एंड 4,65,000 फॉर विहान एंड मान रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर कैपिटल्स की बात हो रही है और कैपिटल्स का बैलेंस दे रखा है कि 31 मार्च 2022 को इन दोनों की कैपिटल्स कितनी है? 4 लाख और 4,65,000। अब ध्यान देना, यहां पर हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। हमारे पास में क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास में ड्राइंग्स गिवन है, दोनों की 65,000। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10% पर एनम। किस पर निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलता है। हमें ओपनिंग कैपिटल ही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है। अब बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहली बात, अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा था कि ये जो हमारे पास में कैपिटल्स के बैलेंसेस गिवन है ये दो चीजों के बाद के बैलेंस है, सिर्फ ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट के बाद के बैलेंस है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, क्लियरली गिवन है कि ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। समझ में आ गई बात? तो पीछे हम लोगों ने देखा था, एक बार मैं पीछे लेके चलती हूँ, जब पार्टनर्स की कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है, इस सिचुएशन में अगर हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? इन सारी की सारी चीजों को प्लस और माइनस करके। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा था कि भाई या तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो रखा है, ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हो रखा है, इससे ज्यादा वहां पर मेंशन नहीं था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो हम इन सारी की सारी चीजों को कंसिडर करेंगे। इन सब में से क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीजें गिवन है हम सबको प्लस और माइनस करेंगे। परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल गिवन है, प्लस करेंगे। ड्राइंग्स गिवन है, प्लस करेंगे। आईओडी गिवन है, प्लस करेंगे। एडिशनल कैपिटल गिवन है, माइनस करेंगे। आईओसी गिवन है, माइनस करेंगे। सारी चीजों का एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने अलग से हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा है। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है,
हमारे पास में ड्राइंग्स भी गिवन है दोनों पार्टनर्स की, तो इस ड्राइंग्स का काम भी करेंगे। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था आईओसी क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर देखो आईओसी क्या होता है, माइनस होता है, तो इसे भी हम लोग माइनस करेंगे। और क्या गिवन है हमारे पास में, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। और सिंपली हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो इतना तो समझ में आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने आईओसी वगैरह का काम क्यों नहीं करा, क्योंकि उन क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन था कि जो कैपिटल दे रखी है वो सिर्फ दो चीजों के एडजस्टमेंट के बाद में दे रखी है, ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट्स के बाद में दे रखी है। वहां पर आईओसी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो फॉर्मूला में जितनी भी चीजें काम में आती है उनमें से जो भी चीजें हमारे पास में गिवन है हम सबको प्लस और माइनस करेंगे। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है हमारी ओपनिंग कैपिटल। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, ध्यान से समझना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि फर्म पार्टनर्स को आईओसी देना भूल गई। पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि फर्म पार्टनर्स को आईओसी देना भूल गई। इसलिए जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तब हम आईओसी को भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में आईओसी माइनस होता है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता, मान लो ये ओमिशन वाला क्वेश्चन होता कि फर्म पार्टनर्स को आईओसी देना भूल गई, इस सिचुएशन में हम आईओसी को माइनस नहीं करते, क्योंकि अगर फर्म ने दिया ही नहीं, फर्म ने वो चीज करी ही नहीं, तो हम दोबारा से उसे माइनस क्यों करेंगे, हम उसका एडजस्टमेंट क्यों करेंगे। समझ में आ गया। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं विहान, और ये है हमारा मान। यहां पर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स। हमारे पास में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले वही लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख और 4,65,000, 4 लाख और 4,65,000। फॉर्मूला याद है बच्चों, फॉर्मूला के अंदर क्या होता है मैं बता देती हूं। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल्स कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास में क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। अब याद कर लो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं वो सारी चीजें तो माइनस होती हैं, और जितनी भी चीजें डेबिट साइड में दिखाई जाती हैं, जैसे ड्रॉइंग्स हो गया, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, वो सारी चीजें प्लस होती हैं। सारी चीजें आएंगी जितनी भी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों ने लिख दिया। हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर ड्रॉइंग्स गिवन है दोनों की 65,000, तो ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जितनी भी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती हैं वो प्लस होती हैं। हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है, कितने के प्रॉफिट्स है, 2,25,000 के। प्रॉफिट्स को हम माइनस करेंगे। अगर लॉसेस होते तो लॉसेस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन में आईओसी के बारे में भी लिखा हुआ है, तो आईओसी कौन सी साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन, अगर वो होता तो उनका भी एडजस्टमेंट करते, बट गिवन नहीं है, तो हम सिंपल सा ये छोटू सा हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि फर्म ने आईओसी नहीं दिया, फर्म देना भूल गई, तब हम आईओसी को माइनस नहीं करते, क्योंकि फर्म ने दिया ही नहीं तो हम माइनस क्यों करेंगे। तो हम ये छोटू सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया, उसमें हम सबसे पहले क्या प्लस करेंगे, ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे, तो ऐड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमारे पास में क्वेश्चन में क्लियरली लिख रखा है कि दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स कितनी है, 65,000 ईच है। तो एज इट इज हम ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे, 65,000 और 65,000। उसके बाद में अगली चीज क्या है हमारे पास में, अगली चीज प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स क्या होंगे, माइनस होंगे, तो कर दो लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास में, प्रॉफिट्स हमारे पास में गिवन है 2,25,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। 2,25,000 तो निकाल के देख लो, 2,25,000 विहान के पास में कितना जाएगा, विहान का शेयर है 3 अपॉन क्या होगा, 5 होगा। निकाल लो, 2,25,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास में आ जाएगा 45,000। 45,000 इंटू 3, ये आ रहा है 1,35,000। 1,35,000। ये प्रॉफिट क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। सेम ऐसे ही 45,000 इंटू 2 करेंगे, तो ये हमारे पास में आ रहा है 90,000। ये प्रॉफिट्स लेस हो गए। इसके अलावा और कुछ फॉर्मूला में, अच्छा फॉर्मूला में आईओसी है। अब देखो आईओसी हमेशा किस पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें प्लस माइनस करके हमारे पास में एक तरह से ये समझ लो ओपनिंग कैपिटल आ तो रही है, ओपनिंग कैपिटल तो आ तो रही है, बट इस ओपनिंग कैपिटल में से अभी हम लोगों ने आईओसी माइनस नहीं कराया ना, तो हम यहां पर लिखेंगे इंक्लूडिंग आईओसी। इंक्लूडिंग आईओसी, आईओसी अभी इसमें इंक्लूड है,
हम फिर आईओसी को यहाँ पर माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास में हमारी फाइनल ओपनिंग कैपिटल आएगी। ऐसा क्यों करा हम लोगों ने? क्योंकि हमारे पास में आईओसी का अमाउंट गिवन नहीं है, तो ये हमारे पास में जो ड्रॉइंग्स प्लस करके और प्रॉफिट्स लेस करके आएगा वो ओपनिंग कैपिटल आएगा, उसमें ऑलरेडी आईओसी प्लस है। हम आईओसी को माइनस करेंगे, फिर हमें मिलेगी हमारी फाइनल ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आईओसी लगता है ओपनिंग कैपिटल पर। तो इतना काम करते हैं, इन दोनों को प्लस करा 4,65,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,35,000, तो ये हमारे पास में आ रहा है 3,30,000। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट काम करूंगी, ध्यान से समझना। इन दोनों को प्लस करा 4,65,000 प्लस 65,000 माइनस 90,000, तो ये हमारे पास में आ गया 4,40,000। कोई दिक्कत यहां तक? अब बहुत ध्यान से समझना, आईओसी कितना बनता है? 10% पर एनम बनता है, और ये आईओसी लगेगा किस पर? इस पर लगेगा ओपनिंग कैपिटल पर ये ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में गिवन नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई ना? अब मैं पीछे कुछ करके बताती हूं, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ मैं समझा रही हूं, इंक्लूडिंग आईओसी हमारे पास में है। सिर्फ एक का समझ लेते हैं। मान लो ये हमारे पास में गिवन है 3,30,000, ठीक है, 3,30,000। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी? इसमें से मैं आईओसी माइनस करूंगी, जो कि कितना बनता है? 10% पर एनम बनता है, और ये हम किस पर निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पर ही निकालते हैं, फिर हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब सोचो, ये आईओसी 10% पर एनम किस पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा, बट ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में गिवन ही नहीं है। तो एक काम करो, इसे एक्स मान लो। मान लिया एक्स। अब इस एक्स का 10% क्या है? आईओसी है। तो x का 10% कैसे निकालते हैं? 10/100 ऐसे निकालते हैं, कट गया। तो x/10, ये x/10 क्या है? आईओसी है। समझ में आया? इसमें से इसको माइनस करेंगे, तब हमें हमारी ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। तो करके देखो, 3,30,000, उसमें से हम लोगों ने x/10 माइनस करा, तो हमारे पास में x आएगा। तो 3,30,000, ठीक है, इक्वल्स टू x। इस माइनस वाले को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस x/10। यहां पर कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। 3,30,000 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम 10 ही आएगा, 1 की टेबल में 10 टाइम्स आता है, तो 10x प्लस x। आगे सॉल्व करते हैं। 3,30,000 इज इक्वल टू 10x और x कितना हो गया? 11x/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 11x इज इक्वल टू कितना है? ये हमारे पास में 33, 1 2 3 1 2 3 4 और एक 0 और कितना आ रहा है हमारे पास में? ये आ रहा है 33 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 33 लाख डिवाइडेड बाय 11, ये हमारे पास में आ गया 11 3 ये कितना आया हमारे पास में? 3 लाख। कितना आया? 3 लाख। इसका मतलब इस x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 3 लाख आ गई। अब ये हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल का 10% कितना होगा? आईओसी होगा। ओपनिंग कैपिटल का 10% निकालो, 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। देखा जाए तो ये कितना आ रहा है? 30,000 हो रहा है। इतना लंबा चौड़ा मैंने प्रोसेस यहाँ पर अपनाया। इस काम को आप एक सिंपल तरीके से कर सकते हो। हमें पता है ओपनिंग कैपिटल के अंदर आईओसी इंक्लूड है, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? बहुत ध्यान से समझना। ये जो 3,30,000 है, ये लो, तो ये है हमारे पास में 3,30,000 इनटू इंटरेस्ट की रेट कितनी है हमारे पास में? 10%। अपॉन सिंपल सा कर दो 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट कितना हो जाएगा? 100 और 10 110। ये कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो 11 1 11, 11 3 1 2 3, ये 3 0 हो गए। 3,000 इंटू 10 कितना आ गया हमारे पास में? 30,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माइनस कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास में? 3 लाख आ रहा है। पीछे चेक कर लो, हम लोगों ने जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से करा था वो भी कितना आ रहा था? 3 लाख आ रहा था। तो ये प्रोसेस हमें ना अपनाना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया कि कभी भी अगर इस ओपनिंग कैपिटल में ये आईओसी इंक्लूड है, हमें ये ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो यहाँ पर हम हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास में ऊपर अमाउंट आया है वो इनटू रेट अपॉन कर देंगे 100 प्लस रेट। सेम ऐसे ही इसका भी निकालेंगे। कैसे आएगा? 4,40,000 इनटू हमारे पास में रेट गिवन है 10 अपॉन 100 प्लस रेट कितना हो गया? 110। कैंसिल हो गया। 11 4 4,000 इनटू 10 कितना आ रहा है हमारे पास में?
40,000, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गया हमारे पास में 4 लाख। समझ में आ गया यहाँ पर मैंने ये करा क्यों? अब सारी चीजें क्लियर है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन था, ड्रॉइंग्स प्लस कर दी, हम लोगों ने प्रॉफिट्स लेस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, हमें मिल गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ऐसा सब कुछ क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था, डायरेक्टली हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी। तो जितनी भी चीजों की क्वेश्चन में बात करी गई है हम सबका एडजस्टमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि आईओसी नहीं दिया है तो हम इस आईओसी को माइनस नहीं करते, यहीं पर आके ये वाला जो स्टेप है यही हमारी ओपनिंग कैपिटल हो जाती। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए। आज मुझे आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चंस कराने थे और पूरा पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट करना था, बट ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं 3-4 क्वेश्चंस अभी और कराऊंगी तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखना। आई विल सी यू टुमारो, और कल बचे हुए क्वेश्चंस करा के पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग करेंगे हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।